महमूद गजनवी का इंसाफ। बादशाह महमूद गजनवी के दर की बात है। एक छोटे से शहर में दो भाई कसाई का काम करते थे। उनका मामूल था कि वो रोजाना ताज़ा गोश्त लेकर बड़े शहर की मंडी जाते और शाम को रज़्क हलाल कमाकर वापस लौटते। उस दिन उन पर अल्लाह का खास करम हुआ और दोपहर तक उनका सारा गोश्त पक गया। सिक्कों से भरी पोटली आज मामूल से ज्यादा भारी थी। वो दोनों बहुत खुश थे और हंसी खुशी रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे। बड़ा भाई ने मुस्कुरा कर कहा, आज तो किस्मत ही खल गई, इतनी जल्दी सारा गोश्त पक गया। छोटे भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई जान, ये पोटली तो देखो, लगता है आज भारी भी हो गई है। ऐसे दिन तो नसीब वाले ही देखते हैं। अभी वो दोनों बातों में मशगूल थे कि सड़क के किनारे इन्हें एक अंधा, पुराना और फटा हुआ चोला पहने फकीर बैठा नजर आया। फकीर ने उनकी तरफ चेहरा मोड़ा और कमजोर सी आवाज में बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे जाओ बेटा, भूखा हूँ, बेबस हूँ। दोनों भाई रुक गए और उनके दिल में नरमी आ गई। छोटे भाई ने पोटली खोली, इसमें से 2 सिक्के निकाले और फकीर के हाथ में रख दिए। फकीर ने उंगलियों से सिक्कों को टटोला, फिर आह भर कर रोहानसी आवाज में बोला, बेटा, काश कोई एक बार मेरी हथेली में भरी हुई पोटली रख देता, मैं महसूस कर लेता कि सिक्कों से भरी पोटली कैसी होती है। सारी जिंदगी तो खाली हाथ ही गुजर गई। दोनों भाई खामोश हो गए। फिर बड़े भाई ने आहिस्ता से कहा, बेचारा बूढ़ा अंधा है, एक बार पकड़ा देने में क्या हर्ज है। छोटे भाई ने भी सर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ, उसे भी खुशी मिल जाएगी, चलो रख देते हैं। इन्होंने अपनी सिक्कों से भरी पोटली फकीर के दोनों हाथों पर रख दी। फकीर ने पूरी हसरत के साथ पोटली को थामा, इसका वजन, इसका भारीपन और उसमें सिक्कों की छन छन को महसूस किया, और अचानक इसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी आ गई। कुछ देर बाद बड़ा भाई आगे बढ़ा और बोला, बस बाबा, अब हमें पोटली वापस दे दें। आपने महसूस भी कर ली। लेकिन फकीर ने पोटली को और मजबूती से पकड़ लिया और अचानक जोर से चलाने लगा, ये मेरी पोटली है, ये मेरे सिक्के हैं, ये दोनों जबरदस्ती मुझसे छीन रहे हैं। दोनों भाई हैरत ज़दा रह गए। छोटे भाई ने गुस्से से कहा, बाबा, ये क्या कह रहे हो, ये तो हमारी पूरे दिन बल्कि महीने की कमाई है। मगर फकीर ने मजीद जोर से रोना शुरू कर दी और लोगों को बुलाने लगा, लोगों, मुझे बचाओ, ये दोनों जालिम मेरी पोटली छीनने लगे हैं। मैं अंधा हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं कौन सा धोखा दे सकता हूँ। करीब खड़े लोगों ने भीड़ बना ली। कुछ लोग फकीर के हक में बोलने लगे कि वो अंधा और बूढ़ा है, कैसे झूठ बोल सकता है। उसी दौरान 2 सिपाही आए और सारे मामले को सुनकर तीनों को बादशाह महमूद गजनवी के दरबार ले गए। दरबार गजनवी। बादशाह महमूद गजनवी अपने शानदार तख्त पर विराजमान थे। दरबार का माहौल बहुत संजीदा था। बादशाह ने फकीर और दोनों भाइयों को देखा और अपनी बावकार आवाज में पूछा, बताओ, झगड़ा किया है। बड़े भाई ने आगे बढ़कर पूरी सूरत-ए-हाल बयान की और कहा, ए सुल्ताने आलम, ये पोटली हमारी है, ये हमारी मेहनत के सिक्के हैं। इस फकीर ने हमें धोखे से रोक लिया है। फकीर ने रोते हुए अपने कपड़ों के कोने से आंखों को लगाया और बोला, बादशाह सलामत, मैं एक अंधा, बेसहारा बूढ़ा, मैं उन दोनों मजबूत जवानों को कैसे धोखा दे सकता हूँ। ये मेरी पोटली मुझसे छीन रहे हैं। दरबार में सरगोशियां होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच कह रहा है। बादशाह कुछ देर सोचते रहे, फिर इन्होंने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, काफी सारा पानी गर्म किया जाए। फौरन सिपाही दौड़ पड़े और थोड़ी ही देर में एक बड़ा देगचा उबलते हुए पानी से भरकर दरबार में लाया गया। सब हैरान थे। बादशाह ने फकीर के हाथ से पोटली ली और सबके सामने उबलते हुए पानी में डाल दी। जैसे ही पोटली पानी में डूबी, इसमें से चर्बी ऊपर आने लगी और गोश्त की कसाफत पानी की सतह पर तैरने लगी। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी निगाह से सबको देखते हुए कहा, सच सामने है। अगर ये पोटली फकीर की होती तो इसमें गोश्त की चर्बी कहाँ से आती। ये पोटली इन्हीं 2 कसाई भाइयों की है। फकीर का चेहरा जर्द पड़ गया और इसके झूठ का पर्दा चाक हो चुका था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस धोखेबाज को सजा दी जाए और पोटली उन मेहनती भाइयों को वापस कर दी जाए। दोनों भाइयों ने सजदा शकर अदा किया और बादशाह के इंसाफ की तारीफ करते हुए खुशी खुशी दरबार से बाहर निकल आए।